Thank you. Once again, Ecclesiastes. हम लोग 3 हफ्ता यहाँ से सीखे थे. बीच में मैंने एक और sermon दिया था. And as I told you कि it's always been a prayer that what's next, God, what you want to tell this congregation. प्रभु आप इस कलीसिया से क्या बात करना चाहते हैं? मैं नहीं जानता हूँ, but आप मुझे बता सकते हैं तो कृपया बताएं. और मैं जानता हूँ कि शायद हमारा illustration प्रीचिंग का पॉइंट नहीं होना चाहिए, हमारा प्रीचिंग का पॉइंट होना चाहिए परमेश्वर का वचन. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो द वर्ड ऑफ गॉड, अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, इंटरप्रेट द वर्ड ऑफ गॉड एंड अप्लाई इट इन आवर लाइफ. तब जाके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन संभव है. सो विद दैट थॉट मैं चाहता हूं आप हमें हमारे साथ आगे बढ़े. टुडेस टाइटल इज upside down thinking. Have you heard this word upside down? Right? Okay? Upside down. तो हम upside down thinking के बारे में बात कर रहे हैं. I would like you all to read this scripture. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. जैसे कि हम करते हैं, हमारा दस्तूर बना हुआ है, हम लोग एक साथ वचन को पढ़ते हैं. कलीसिया मिलकर के वचन पढ़ेगी. With a count of 1 2 3, let's start. 1 2 3 go. Let's pray. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन प्रभु आपकी ओर से, आपकी आत्मा की अगुवाई में यह लिखा गया. परमेश्वर प्रार्थना करते हैं वही आत्मा आज हमारे अंतर में, हमारे समय में और इस वचन के प्रचार करे जाने पर सामर्थ दे, ताकि प्रभु हम आपसे सुनने पाए. प्रभु मैं अपने आप को रखता हूँ एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर, लेकिन आप भी अपने संतानों से बात कर. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन. Alright, जैसे कि मैंने बताया था आपको, Ecclesiastes disclaimer is it's a philosophical book, again hard to understand, wisdom of God but written down by Solomon, King Solomon. Again, who is King Solomon? Son of David. बोला जाता है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ever lived in the place of earth. And the resources and the money that he had, I think when you count that in today's calculations, he would be one among the top-notch rich people, or maybe more than that, I don't know. But back then he was that much rich. उसके तब के रिसोर्स को अगर आज कैलकुलेट किया जाए, आज के न्यूमेरिक यूनिट्स को अगर इंटरप्रेट किया जाए, that kind of rich person. But सोलोमन के लाइफ में भी स्ट्रगल्स थे, चैलेंजेस थे, because he was a human being. एंड कभी प्रभु के साथ चला तो बहुत अमेजिंग बातें भी की, और कभी जब प्रभु के साथ नहीं चला तो बहुत सारे धक्के भी खाए. बट एक कहावत है, धक्के खा के पक्के बनते हैं. तो उन्होंने धक्के खाए और वो पक्के बने. तो आज परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है उनके लेखनियों के द्वारा. सो इट्स अ बुक व्हिच टॉक्स अबाउट गॉड एंड इट टॉक्स अबाउट लाइफ. एंड बार बार एक थीम आएगा इसमें. क्या है? It's been focus of Ecclesiastes that बार-बार लेखक बोलता है life under the sun, सूरज के नीचे, है ना, पृथ्वी के नीचे. Life under the sun, मैंने पहले बताया था, life under the sun का मतलब है हमारे लिए a life where कोई गंतव्य नहीं है, यहीं पे जीना, यहीं पे मरना, यहीं पे खत्म, जो करो यहीं पे. There is no God. That is life under the sun. लेकिन हम बोल रहे हैं लाइफ अंडर द सन काफी नहीं है, लाइफ विद इटर्नल पर्सपेक्टिव, एक अनंत दृष्टिकोण यह परमेश्वर हमें देता है. और अगर आप देखेंगे, लाइफ अंडर द सन इज डेड एंड स्ट्रीट, एक गली जो खत्म हो गया और कुछ नहीं आगे, होता है ना, डेड एंड. It's a satisfaction, but it's a temporary satisfaction. What is temporary?
life under the sun is satisfying but a temporary satisfaction, but life lived seeking the Lord, परमेश्वर को अन्वेषण करने वाला जीवन जो कि अनंत दृष्टिकोण से जिया जाए, उसमें प्रकृत या ट्रू सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट है, एंड वो लाइफ ग्रेव के बियॉन्ड भी जाती है। आमीन। वो जीवन कब्र तक सीमित नहीं है, अनंत आशा है। सो वहां अगर अनंत होना है तो इधर पे जीना है अनंत आशा के साथ, अनंत दृष्टिकोण के साथ। और ये जो 6 पद है, ये उसी चीज को सोलोमन एम्प्लीफाई कर रहा है अपने स्टाइल में। ओके, ही हैज अ फिलोसॉफिकल स्टाइल, यू हैव सीन दैट व्हाइल रीडिंग इट। सो इन दिस टेक्स्ट सोलोमन टेक्स दैट वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड टू बी ट्रू एंड टर्न ऑन इट्स हेड। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के बेएटिट्यूड्स आपको याद है? पहाड़ी उपदेश, पहाड़ी उपदेश में क्या है थोड़ा बताइए एका दुक्का। धन्य हो, वहां से हिंट दे रहा हूं मैं आपको। दोनों तोमरा बांग्ला की बोलिए हमरा। धन्य है वे लोग जो वचन को सुनते और मानते हैं। ओके, धन्य है जो वचन को सुनते हैं मानते हैं। ओके, धन्य है जो विलाप करते हैं, है ना? धन्य हो जब तुम सताए जाते हो, ऐसा है ना? तुम्हें ये मिलेगा। धन्य है जो आत्मा में दीन है, याद है? ओके, सो हम बोलते हैं हिंदी में से पहाड़ी उपदेश ऑफ यीशु मसीह। और यीशु मसीह का ये हॉल ऑफ फेम चीज है कि जितने लोग है, हर तबके के लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट जीसस इज अश्योरिंग देम। क्या कर रहा है यीशु मसीह? उन्हें अश्योर कर रहा है। एंड जीसस ने ये बातें बताते बताते आगे बढ़ा। जीसस कहां पर है बाइबल में? न्यू टेस्टामेंट, करेक्ट? Actually, he is always there because Trinity है। बट यीशु मसीह की बातें कहां पर है? न्यू टेस्टामेंट में रिकॉर्डेड है। सुलेमान क्या बात कर रहा है? सोलोमन इज गोइंग टू डू द सेम थिंग। व्हाट? अपसाइड डाउन थिंकिंग। बाय द वे, अभी सोलोमन जो बातें बोलने वाले बहुत चैलेंजिंग है। आप चैलेंज के लिए तैयार है? वेरी वेरी चैलेंजिंग वर्ड, इट चैलेंजेस। ओके, सो सोलोमन यहां पर कुछ बातें बता रहा है, एंड मैं कहूंगा आई विल यूज अ वर्ड कॉल्ड विंटेज। हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड विंटेज? अक्सर विंटेज सुनते हैं, आपके नाम में कार आता होगा विंटेज का। विंटेज इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फ्रॉम ग्रेप फार्मिंग। विंटेज आता चेरी पिक ग्रेप्स, जो बेस्ट है ना, उसको कहा जाता है, जिसका ग्रेप वाइन बनता है, द्राक्षला मधु जो बनाते हैं, उसका रस बनाते हैं। सो अगर मैं बोलूं ये सोलोमन का these 6 verses, these are his vintage teaching। आपके माइंड में क्या आता है? These are the best picked up proverbs, हितोपदेश व नीति उपदेश जो सुलेमान बताने वाला है। एंड आपके समक्ष में 4 बातों को रखूंगा, 4 प्रोवर्ब्स को रखूंगा। 6 पदों में से हम क्या सीखेंगे? 4 lessons, 6 verses we have read, 4 lessons। Number 1, what is number 1? Solomon is going to do the same thing what Jesus did, and हम इस बात को सोलोमन से सीखने वाले हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या बोल रहे हैं? लेट्स रीड इट टुगेदर। A good reputation is better than fine perfume. That's what we read in the 6 verses basically. Now understand that Solomon is going to challenge our focus. सुलेमान क्या क्या करने वाला है? हमारे फोकस को चुनौती देगा। He will challenge our value system। जिन नीतियों के ऊपर हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, उसमें भी एक चुनौती आएगी। एंड तीसरी चुनौती, आपको डीपली सोचना पड़ेगा। आप तैयार हैं? You and I have to think deeply. This is a serious business. So Solomon is going to do that by these proverbs, 4 points. Number 1, a good reputation is better than fine perfume. We all know how nice is fine perfume, correct? आप अगर एयरपोर्ट वगैरह में ट्रैवल करते हैं, वो परफ्यूम वाले सेक्शन में जाइएगा, इट्स वेरी नाइस स्मेल। प्लस आप दुकानों में भी जाते हैं, मारते हैं, चेक करते हैं, फिर कॉफी बीन्स देता है नाक में, ताकि नाक न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि अब अगला वाला को आप सुने। आपको मालूम है ना, ऐसा होता है जनरली, राइट? सो क्या बोल रहा है सुलेमान? अ गुड रेपुटेशन इज अ बेटर देन फाइन परफ्यूम। आपके माइंड में क्या आता है? क्या मतलब है इस बात का? एक अच्छा सुनाम किससे कंपेयर किया गया? एक सुगंधित परफ्यूम से। ना बोल, कंपैरिजन क्या है इसमें? व्हाट इज द कंपैरिजन? इत्र से मींस सुगंध से ज्यादा बेटर क्या है? सुगंध अच्छा है,
Sure, अगर दुर्गंध और सुगंध में कंपैरिजन किया जाए, you would choose sugandh. But here the comparison is not between the bad odor or the good scent. The comparison is good perfume and good reputation, not good position. Good reputation. Okay? Now, perhaps मैं अगर इसको इस तरह से कहना चाहूंगा, okay, let's simplify it. A good character is better than stunning appearance. क्या समझे? A good character, एक अच्छा चरित्र, एक सुंदर दिखने से ज्यादा बेटर है. क्या समझे? अपने पड़ोसी को बताइए. अच्छा चरित्र सुंदर दिखने से ज्यादा बेटर है. और very good, cool. Another word, a good character is better than fame. ऐश्वर्य सुनाम से बेटर है character, a good character. So, in other words, आप अच्छा सुगंध पा सकते हैं, फैंटास्टिक दिखते लोगों को भी देख सकते हैं, एकदम सूट बूट में चकाचक, अंदर में बड़ा अच्छा खुशबू आ रहा है, but inside they can be rotten. Make sense? We have so much. So, good clothes, good scent, but rotten character. Possible? Possible? 100% possible. And Solomon is really amplifying and putting his spotlight that hey, listen, good clothes, nice. We are not against good clothes. Good scent, we are nice. I mean, we are not saying anything against good scent, but that's not better than good character, good reputation. Make sense? That's what Solomon is recommending. Look at your world. हमारे दुनिया को थोड़ा देर के लिए इमेजिन करते हैं. People are spending big money on gym. Is gym bad? I'm not saying it's bad. People are spending money on all kinds of purchases, clothes. Clothes are good. Cosmetics. That's good for ladies. Even men are doing these days. मेरे कंप्लेक्शन के लिए अच्छा है. इससे थोड़ा टैन मेरा जाएगा, ठीक है, वैसा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं. It's all good. टैन निकालना है, ये करना है, and a lot of money, pumped into health reasons, health program, holistic well-being खर्चे हो रहे हैं इन चीजों के पीछे. लोग कपड़ों में, लतों में, गैजेट्स में, सब चीजों में खर्च कर रहे हैं. एंड देन फैंसी कार, फैंसी बाइक, सारी चीजें हो रही है. पीपल आर really investing heavily. But very less people are investing on building their character. What is the dichotomy here? Solomon is saying a good reputation is better than a perfume. And what we see the world following good perfume, not following good character. You see the contention, you see the tension. आप इस tension को देख पा रहे हैं, not only on others, इसको हम brutally honest, we can see it in us also. जाने में, अनजाने में, but that's what, हम जो नहीं जानते उसको जानना चाहते हैं. So we are here. Rest of the world is in somewhere. आज पार्टी की preparation चल रही है. But you are here. You have chosen to be here because you are not just satisfied doing the way you are doing, living the way that you are living. You want to grow, correct? Amen? So we are on board with that teaching. So look, एक और चीज. Here's the example of a restaurant. Restaurant में जाइए या किसी दुकान में जाइए, पाड़ा में या मोहल्ले में नया खुलता है, immediately खबर हो जाती है सबको. এই নতুন দোকান খুলেছে তাই না, হ্যাঁ দারুণ ওটা, হ্যাঁ আমরা গেছিলাম, আমাদেরকে চা খাইয়েছে, ওকে খুব ভালো কথা. So people go have tea, drinks, sir come, ma'am sir, ये वो करके सारी बातें अच्छी है, एंड वो सारा चीज अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर में आपको पता चल जाता है अगर उनका सर्विस बेकार है. एक्सक्यूज मी, कैन यू गिव मी वन फोक, हमको फोक चाहिए, बच्चा खाने का. 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, nobody is coming to you. I am not giving. आपका माइंड में क्या आएगा इमीडिएटली? आपका ताम झाम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सर्विस नहीं है कुछ. कई सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां पर बहुत बड़ा है, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला, मैंने 200 जन का टेबल लगा दिया है, लेकिन दे डोंट इवन कम बैक. द मैनेजर का, सर इज द फूड गुड, बात करते हैं. और कुछ लोग तो सर पे चढ़ते हैं, बार बार आके पूछते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट्स अ मैटर ऑफ अ बिजनेस. एक बिजनेस, एक रेपुटेशन, कस्टमर सर्विस, many things. But if you do not provide what satisfies a customer, will you go there again? You will not go there. Why? Because they look nice, they smell nice, but they are actually not nice in their service. Our asset is character. I think this AC is off. No. Anyways, leave it.
one of the things स्टीव जॉब ने बोला था, उसने क्या चाहा था? स्टीव जॉब ने एप्पल का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए, नॉट ओनली ऑन सॉफ्टवेयर बट उसका हार्डवेयर भी। And that guy constantly worked on it. Leave it, no problem. Leave it. So what do we see is लोग मेहनत करके पैसा खर्च करके एप्पल खरीदते थे। मैंने एप्पल मतलब एप्पल फोन और एप्पल प्रोडक्ट्स क्यों लॉन्ग लास्टिंग होता था? That was a reputation they had. Now I'm not trying to promote Apple here, but I'm just giving an illustration कि उस बंदे ने क्या चीज को प्रायोरिटाइज किया था? सही चीज को प्रायोरिटाइज किया था। एंड ऑन ए साइड नोट आई वांट टू टेल यू, रेपुटेशन कितनी बड़ी चीज होती है कि ये ऐसा नहीं है कि खुददारी और जस्ट कि मेरा नाम सुना, बट रेपुटेशन बहुत टफ चीज होती है एंड इसके साथ मेस भी नहीं करना। इसीलिए हमें अपने रेपुटेशन के साथ भी मेस नहीं करना है, हमें केयरफुल होना है कि दूसरे के रेपुटेशन के साथ भी हम मेस न करें। व्हाई? बिकॉज रेपुटेशन इज बेटर देन perfume. That guy can buy another shirt or another bottle of perfume, but if that family or that guy loses their reputation, that's very very irreparable damage. And that's why बुद्धिमान लोग इस चीज को समझते हैं। सुलेमान इस बात को समझा। So my question, are you all want to be बुद्धिमान और बुद्धिमती? Yes, of course. Understand, this is the truth. Choose character and reputation above glamour and the glitter. None of those are bad. None of those are bad, but they are not above good character. बाइबल में साफ-साफ बताया गया, even न्यू टेस्टामेंट एपिसोड्स में औरतों को, आदमियों को अलग-अलग इंस्ट्रक्शन दिया गया ना बाइबल में। चर्च के टीचिंग में बताया गया, even for the women it is said कि you adorn yourself with godliness. Men, you be men of character, right? You want to look for people they are having character. मैं इसलिए हमेशा बताता हूँ, even शादी ब्याह के चक्कर में भी look for the character first. गाड़ी वो सब आपका बात है, आज रहेगा कल रहेगा नहीं रहेगा, बट गाड़ी बहुत सारे चिड़े हुए फैमिली भी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? कैरेक्टर। सो लुक फॉर कैरेक्टर। इट्स नॉट इजी बट गॉड कैन गिव अस, अगर हमारा ध्यान खुला हुआ है, अगर हमारा ध्यान खुला हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या है? जल्दी जल्दी सुलेमान एक और विजडम देना चाहता है। पहला विजडम हम लोग समझ गए, व्हाट्स द सेकंड विजडम? लेट्स ऑल रीड इट टुगेदर। The day of death is better than the day of birth. Oh my goodness, what are you talking, Solomon? The day of death is better than the day of birth. आपके माइंड में टेंशन नहीं हो रहा है? क्या 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 बोल क्या रहे हैं आप? सुलेमान भाई बोल क्या रहे हैं आप? मौत अच्छा है, मौत का दिन अच्छा है जन्म के दिन से। ये तो मैंने बताया था ना, अपसाइड डाउन। मेरा मैसेज का टाइटल क्या था? अपसाइड डाउन थिंकिंग। सो दिस इज अपसाइड डाउन ना अभी। The day of death is better than the day of birth. There is a saying in Philippians chapter 1 verse 21. फिलिपियों का 1:21 में है, पौलुस कहता है, For me to live is Christ, मेरे लिए जीना यीशु मसीह है और अगर मैं मर भी गया तो लाभ है। पौलुस बोल क्या रहा है? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है पौलुस? नहीं, Paul is saying that this entire life I have lived a life before my conversion of heart. जब मैं सताता था मसीहों को, एक अलग ही जीवन को जी रहा था। Now my life is changed and अब जो मेरा जीवन है यीशु आने के बाद, मैं इस जीवन को प्रभु के ऑनर में बिताना चाहता हूँ, प्रभु की महिमा में बिताना चाहता हूँ और हर दिन इस एस्पिरेशन से जीता हूं कि एक दिन प्रभु के पास जाऊंगा, एक दिन यीशु के पास चले जाऊंगा, एक दिन जब मैं मर भी जाऊंगा परमेश्वर के बाहों में, उसके आर्म्स में मैं रहूंगा। That's the purpose of my creation, to meet my creator. Amen. Does that make sense? That's why Paul is saying that this momentary suffering of this world is not worth comparing to the future glory that we're gonna receive. इस दुनिया के क्लेश और थपेड़े काबिल नहीं है कि हम इसकी तुलना करें भविष्य की उस महिमा के साथ जो हमें मिलने वाला है प्रभु यीशु से। तो इस जीवन को इतना जोर की पकड़ के इसके पीछे भागाभागी नहीं करना है, उधर के लिए तैयार करना है। और पौलुस कहता है, For me to live is Christ and dying is gain. Now what is Paul talking? पॉल के बारे में क्या पता चला आपको? पॉल के बारे में ये पता चला, पॉल अल्टीमेट चीज को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। करेक्ट? मैं अगर एक बच्चे से पूछूं जो अभी मेरे बेटे जैसा, मोरवाड़ी हाई स्कूल में है, 11th में है,
The day one of the school is better or the graduation day will be better? लोग बोलेंगे ग्रेजुएशन हो जाए बाबा स्कूल से बाहर निकले. करेक्ट करेक्ट. जो कॉलेज में बनता है वो क्या बोलेगा? कब खत्म होगा फाइनल ईयर, जॉब पकड़ना है. What are we talking? You know, think a little bit in a psychological sense now. The day of first day of school is better than graduation? No. Graduation is the better than day one of school. That's what Solomon is saying. By the way, Solomon was before Christ, correct? Means in Bible pages, सुलेमान मसीह से पहले था, लेकिन मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा सुलेमान को भी उसी चीज के लिए अगुवाई कर रहा था जो बाद में यीशु मसीह ने और प्रेरितों ने बातें की. So what did सुलेमान meant? सुलेमान ने क्या मीन किया? उसने क्या समझा था? Number one, इसको पढ़ सकते हैं. The day of birth is the first step into pain and suffering. The day of death is the first day of peace and healing for those who have been forgiven by God. समझ पा रहे इस बात को? पाप में घुसना शुरू हो गया जब जन्म हो गया, और वो दिन को हम समझ पा रहे हैं. नंबर टू, सुलेमान क्या बता रहा है? The day of birth is the day we are bombarded with the impact of sin. पाप का प्रभाव हमारे ऊपर हमें चेस करता है, हमें भगाता है, हमें दौड़ाता है. बट जब मृत्यु आती है, फाइनली पाप से छुटकारा मिल जाता है. मरे आदमी के पीछे पाप छुटकारा चेस करेगा नहीं. सो डेथ इज द एंड ऑफ टेम्पटेशन एंड सिन. मेक सेंस? इसको समझिए, साइकोलॉजी है थोड़ी सी. देन थर्ड पॉइंट इज द डे ऑफ आवर बर्थ इज द डे ऑफ ग्रैंड ड्रीम्स. द डे ऑफ आवर डेथ इज द एंड ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ. जीवन का वास्तव क्या है, कटु सत्य क्या है, मौत बताती है, जीवन नहीं बताता है. ओके आप सोचेंगे क्या मातम बता रहा हूं, मैं बताऊंगा विजडम की बात. द डे ऑफ बर्थ इज व्हेन द लाइज स्टार्ट कमिंग. झूठ भर जाता है बचपन से लेकर के, हम झूठ बोलने लगते हैं, झूठ हमें बोला जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स. ओके, गुड इंटेंशन लाइज, गुड इंटेंशन. ना 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 बाबू खेनो नले ये चले आसबे, ओए जुजू आसबे, वो आसबे. झूठ कहां है? सच तो नहीं है. ठीक है, आप बोलेंगे ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस लाइन है, बट लाई शुरू हो गया. द डे ऑफ बर्थ, जन्म से झूठ सीखना, झूठ सुनना और बाद में झूठ बोलना चालू हो जाता है. द डे ऑफ द डेथ इज व्हेन द ट्रुथ इज फाइनली रिवील्ड. सत्य स्थापन हो गया. कुछ समझ में आ रहा है? Are you with me so far? What Solomon is saying? और ज्यादा समझेंगे. These things do not contradict anything from New Testament. As a society, we fight death, correct? लोग हॉस्पिटल दौड़ते हैं, पेशेंट बीमार होते हैं, हॉस्पिटल दौड़ते हैं. सच है? हमने मेरे बाबा को खोया इस दुनिया में, लेकिन पापा के जब स्ट्रगल पीरियड था, एनी टाइम रात दिन भोर कॉल्स आएगा हॉस्पिटल से. मेरे स्क्रीन में उभरता था 1:30 बजे 2 बजे अपोलो. समझ जाता था कुछ तो गड़बड़ है, भागो. ओके, क्यों इतनी जद्दोजहद हम क्यों करते हैं? ताकि हम क्या कर सके, क्या कर सके, बचा सके. ओके, सो हम लोग प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए दैट वी वांट टू सेव द लाइफ. प्रोसेस इट फॉर अ मोमेंट. वी वांट टू सेव लाइफ. सो व्हेन पीपल फाइनली डाई, हम क्या करते हैं? वी इमीडिएटली निपटाते हैं उसको किसी भी तरीके से. दुनिया के अलग अलग मजहब अलग अलग तरीके से निपटाते हैं. When our death is in front of you, dead person is in front of you, what do? We immediately try to dispose it, correct? Or else we dispose, but हम उसको ऐसा बना देते हैं मानो वो जिंदा है. बेस्ट सूट पहना दो, बेस्ट साड़ी पहना दो, बेस्ट कपड़ा पहना दो. करते कि नहीं करते हैं? ओके, क्या है ये? थोड़ा सोचा कभी आपने? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम उनको कहीं ना कहीं जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, यद्यपि हमारा दिल जानता है, मन जानता है कि वो मर चुके हैं. आप पीटिए, हिलाइए, कुछ नहीं होने वाला है. लेकिन हम बेस्ट कपड़ा पहनाते हैं, सेंट लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं. Now I'm not saying don't do that. What I'm saying is understand in us deep psychology. हमारे डिजायर की भावना, हमारे अंदर इमॉर्टलिटी की एक भावना है. नाशवान नहीं होना है, मरना नहीं है ना? कितने लोगों को मरना पसंद है? कोई हाथ उठाए, मुझे मालूम किसी को नहीं पसंद है. क्यों? कभी सोचा है आपने? परमेश्वर ने आपको वो एक डीएनए दिया है,
अजर अमर रहने का। लेकिन सच्चाई तो यह है, पाप की वजह से हम सब मरेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मरेगा भी, अनंत को पाएगा। You understand? The fulfillment of eternity is culminated in Jesus Christ our Lord. सिर्फ यीशु ने बोला है कब्र के बाहर लाइफ है, और उसने दिखाया उस चीज को प्रमाण करके, डायलॉग देके चला नहीं गया। He died on the third day, he rose from the dead, and he is the most valid person to say there is life after death. Nobody else can say. Other people have given philosophy, but they went into the ground and they never spoke after the ground. Jesus talked about it. Is it making sense to you? Desire for immortality, अनंत होने की भावना और इच्छा हर मनुष्य में है, लेकिन ये कब पूरा होता है? जब हम बोलते हैं ना डेड बॉडी को भी सजाना। नाउ लर्निंग इज, सम ऑफ दिस इज बिकॉज वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट डेथ। हमें मालूम ही नहीं होता, हम धड़ाम से जो करते आए उसी को करते हैं, इमीडिएटली हरकत में आ जाते हैं। कोई डेड हो गया, क्या करना है हम लोग करना शुरू कर देते हैं। लॉजिकली डेथ हमें पेन से डिलीवर करता है, यस और नो? डेथ हमें दर्द के क्रम से, साइकिल से आजाद करता है, करेक्ट? डेथ ह्यूमिलेशन के साइकिल से आजाद करता है। दैट इज व्हाई कई बार बुजुर्ग जो होते हैं, मेनी टाइम ओल्ड पीपल से मुरली भालो हो, तो अरे हमें तो मुरली भालो है, मैं मर ही जाता हूं, इसमें क्या है, हमको और जीना नहीं है, बहुत जी लिया। क्यों, क्या बोलना चाह रहे हैं वो? कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में शायद और जीने की आशा नहीं है, क्योंकि शायद बहुत कुछ देख लिया, आइदर खुशी खुशी बहुत कुछ देख लिया, और क्या, नाती देख लिए, पोते देख लिए, 4 जनरेशन देख लिया, अब क्या, अब तो जाएंगे भी तो कोई मलाल नहीं है, गम नहीं है। लेकिन कुछ लोग इतना कड़वा अनुभव से गुजरते हैं, उनको लगता है और अच्छा नहीं लग रहा है। प्रभु आप सच है, मेरे को अपना विश्राम दे दे, मैं और इस दुनिया में नहीं करना चाहता हूं। कहां होता है ये सारा चीज? डेथ में, जन्म में नहीं। आगे बढ़ते हैं। सोलोमन इज नॉट डन, सुलेमान अभी डन नहीं हुआ है। आपने कितना वर्ष पढ़ा? अभी तक 2 पॉइंट पढ़ा। Solomon is not done when he is turning things upside down. He is not even done talking about death and dying. अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, तीसरा, चौथा पद क्या लिखा हुआ है? आइए हम एक साथ पढ़ते हैं। सुलेमान क्या बोल रहा है? Better to spend your time at funerals than at parties. After all, everyone dies, so the living should take this to heart. Third, sorrow is better than laughter, for sadness has a refining influence on us. Fourth, a wise person thinks a lot about death. Wise person, while a fool thinks only about having a good time. Heavy duty statement, but let me decode it, okay? और 2 पॉइंट हमने जान लिया। पहला पॉइंट क्या था? क्विकली, जैसे भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बोलिए। Number 1, good reputation is better than good reputation is better than good perfume. good perfume. So we want to spend time for character building apart from other things. Okay. Second, Day of death is better than day of birth. very good. And you know why? Because मृत्यु हमें बहुत चीजों से आजाद करती है। अभी क्या बता रहा है? मृत्यु के बाद वो क्या बता रहा है? मातम के बारे में, फ्यूनरल। ओके। थर्ड पॉइंट, इट इज बेटर टू गो टू अ फ्यूनरल देन अ पार्टी। ये थोड़ा मायूस कर रहा है मुझे। अरे पार्टी नहीं करेंगे, क्या बोल रहे हैं? इट कम्स टू अस रियली एज ए पैसेज, but I want to tell you, you know, this is so powerful. When I was preparing it, what a realization it was, and I'll tell you why. मैं बताऊंगा आपको। अक्सर लोग पार्टियों में जाते हैं because they want to get a break from the dramas of life. Okay? People go to party to escape from the pressure and the dramas of life, and we talk about it, you know. Everybody is in a rat race, running. Get up, run. Sleep, get up, run. Everybody is in the rat race, and slowly somebody, a friend of mine, hey, come for the party, मेरा इसका उसका जो भी कुछ है, and we go to the party, and people get numbed in the party. पार्टी में क्या होता है? हल्के हो जाते हैं थोड़ा सा, है ना? If it is a secular party, तब तो 2-3 चढ़ा भी लेते हैं पैग,
लेकिन इफ इट इज अ क्रिश्चियन पार्टी, स्टिल पीपल वांट टू गेट लाइट, करेक्ट? जोक्स करते हैं, ठट्टा करते हैं, थोड़ा मजाक। आई एम नॉट अगेंस्ट पार्टी, बाय द वे, पहले डिस्क्लेमर बता दे रहा हूं। We join parties, we love parties because parties are the ways to socialize. हम सोशलाइज करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हम बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, अच्छा लगता है, करेक्ट? किसी को बुरा लगता है पार्टी? नहीं, अच्छा लगता है। किन्हीं के साथ देखना ही नहीं होता, मिलना ही नहीं होता। हम लोग अक्सर जोक करते हैं, यार शादियां नहीं हो रही है, शादी होने से सबको मिलने का मौका मिलता है एक साथ। So parties are not a problem. Parties, according to Solomon, is not the problem. But what Solomon is saying, that funeral is better and more beneficial. क्या बोल रहा है? मातम का घर, funeral home is better. Why? Because funeral is profound, party is shallow. पार्टी ऊपर है, फ्यूनरल एक टाइम है जहां पे चीजें बहुत डीप होती है, बहुत इंटेंस होती हैं, राइट? यू डोंट वरी अबाउट टफ टॉपिक्स ऑफ लाइफ इन पार्टी, डू यू? नोबडी। जिंदगी के बड़े बड़े मसलों के बारे में पार्टी में बात नहीं होती है ना? ठट्टा होता है, जोक होता है, वही सब करते हैं लोग। अपनी जिंदगी की दिशा को लेकर के बात नहीं करते पार्टी में, नहीं करते। क्यों? पार्टी लाइट है ना? Party is designed to be superficial. Does that make sense to you? Party डिजाइन ही होती है एक क्या बोलेंगे, एक परिवेश बनाया गया है आपको लाइट इफेक्ट देने के लिए। लोग अपने कपड़े पहन के अच्छा सब आ जाते हैं, फिर बातचीत, अरे यार मत पूछ क्या काम चल रहा है आजकल, तो बहुत ये चल रहा है, क्लाइंट मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अरे मेरा बॉस ऐसा ना वैसा, एंड देन चल खाना खाते, चल ना प्लेट ले, हो करके पार्टी हो रही है, हल्के हो रहे हैं, एंड हल्की बातें हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं हो रही जो जिंदगी को बदल सके ना। पार्टी बुरा नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूं, इसको मैं हैमर कर रहा हूं सो दैट आपको ये ना सुनाई दे, ओ हमने चर्च में सुना पार्टी नहीं करना है, पार्टी बुरा है, क्रिश्चियन लोग पार्टी नहीं करते। बिल्कुल नहीं, गो है। बट सुलेमान एक इंपॉर्टेंट बात को तवज्जो दे रहा है यहां पर, वो क्या है? पीपल मे इवन मॉक गॉड इन पार्टीज बाय मेकिंग कोर्स जोक्स। दैट्स ऑल पॉसिबल। I'm not saying it's a big party. It can be a small party with 3 families also. Parties are parties. That's superficial. However, nobody will mock God when they are into a funeral home. Agreed? मातम के घर में कोई परमेश्वर निंदा नहीं करेगा, ठट्टा नहीं करेगा, जोक नहीं करेगा। क्यों? मुनासिब नहीं है। किसी का पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वहां पर कोई ठट्टा नहीं करेगा, जोक नहीं करेगा। वहां पर असली मुद्दों पे बात होती है। आप सीरियस हो जाते हो, आपको रिमाइंड होता है, बाप रे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। नॉट ओनली दैट, जस्ट थिंक अबाउट इट, you can take a trip to the funeral home and you will be very very sensitive. आपको समझ में आता है कि आपको किस तरह बात करना है। Am I right? क्या बोलना है? कई बार तो बोल ही नहीं पाते हैं क्या बोलना है, ये बोलेंगे तो होगा फायदा, गलत बात तो नहीं हो जाएगा। कई बार लोग चुप ही रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। What am I talking? In funeral, I'm not saying that start a list and start going to funeral parties rather than, that's not the message. कि चलिए अब के बाद चर्च में सीखते हैं, अच्छा किसका किसका फ्यूनरल है बताइए तो, मैंने उनका होने वाला है, हम फ्यूनरल जाएंगे, फ्यूनरल में हम स्पिरिचुअली ग्रो होंगे। वो नहीं है, ना इधर मैं बता रहा हूं चलो पार्टी में जाओ, वो भी नहीं बता रहा हूं। सुलेमान एक लैंग्वेज बता रहा है, पार्टी और फ्यूनरल को तुलना कर रहा है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सोलोमन? पॉइंट ऑफ सोलोमन इज funeral homes are life transforming. Have you heard of the big ship that sunk? What was the name of that ship? Titanic. Great. इस Titanic के ऊपर मैं एक और illustration बोल चुका हूँ किसी मैसेज में, जो कि अलग टॉपिक में था, जो टाइटैनिक मूवी में नहीं दिखाया गया है, उसके बारे में मैंने बताया था। मैं एक और बात आज बताने जा रहा हूँ जो टाइटैनिक मूवी में नहीं है, बट इट्स अ सत्य घटना। सो द घटना ये था, क्लाइमैक्स का टाइम है, टाइटैनिक आधा टेढ़ा हो चुका है। क्या हो चुका है? आधा टेढ़ा हो चुका है। देन उसी पोजीशन में वो नीचे जाने वाला है, एंड द शिप इज गोइंग टू सिंक आफ्टर सम टाइम। द नॉर्थ अटलांटिक ओशन इज रेजिंग, ठंडी है, फ्रीजिंग कोल्ड, एंड जहाज डूबने वाला है। लाइफ जैकेट्स पहना दिए गए हैं, एंड वो बोट्स उतारे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे सस्पेंड किए जा रहे हैं ताकि बोट्स में लोगों को बचाया जा सके। वन ऑफ द बोट, वन लेडी
एक औरत सडनली बोलती है उस बंदे को जो सेलर था वहां पर, कैन यू गिव मी प्लीज 2 minutes, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई नीड टू गो फॉर, मुझे बहुत जल्दी जाना है। बोलते देखिए मैडम, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइफ रिस्क में है, मरने वाले हैं लोग, हमें अभी के अभी डिसीजन लेना है, हमको बोट को उतारना है, निकालना है, किसी भी वक्त जहाज अंदर चला जाएगा पानी का। उसने बोला मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। उसने बोला हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट में अगर आप यहाँ नहीं पहुंचते हैं, शिप नीचे में बोट नीचे चला जाएगा। दौड़ कर गई, somehow 2-3 फ्लोर उसने क्लाइंब किया, 2 फ्लोर आई थिंक, 2 फ्लोर शी क्लाइंब एंड शी वेंट इनटू द हर रूम। उसके रूम में वो जब घुस रही है, पानी घुस रहा है ऑलरेडी, आधा टेढ़ा हो गया है, एंड गिरते पड़ते उसका हाथ अटक गया। एक गोल्डन ब्रेसलेट था, अटक गया, हाथ को उसने छिटकाया, ब्रेसलेट उधर पे गिर गया। अब वो दौड़ रही है एक थाक के ऊपर जो शेल्फ है, वहां से कुछ निकालना चाह रही है, एंड जब जा रही है तो उसका एक सामने एक डब्बा है, उस डब्बे में उसका ज्वेलरी है, कुछ डायमंड्स भी है उसमें, उसको वो अटक रहा है, उसके सामने रोड़ा बन रहा है, उठा के उसने भी बाहर फेंक दिया। फिर जैसे और ऊपर को जाने की चाह रही है तो अंगली में लग रहा है उसका, और रिंग था उसको भी खोल के फेंक दिया। एंड शी पिक्ड अप अ बास्केट जिसमें 4 संतरे थे, 2 केले थे एंड 3 एप्पल्स थे। उसने समहाउ उसको भरा एंड सरपट भागी एंड बोट में चढ़ी। क्या सीखा आपने मालूम है? कुछ देर पहले अगर टाइटैनिक डूबा नहीं होता, उसकी जिंदगी के प्रायोरिटी थे गोल्डन ब्रेसलेट, डायमंड ज्वेलरीज एंड एवरीथिंग एल्स। पलक झपकते ही प्रधानताएं बदल गई। द प्रायोरिटी बिकेम सम फ्रूट्स। ये सफर कितना लंबा है मालूम नहीं, एटलीस्ट खा पाऊंगी, न खा के मर नहीं जाऊंगी। सडनली उसका लाइफ चेंज। व्हाई? बिकॉज द रियलिटी ऑफ डेथ shakes our thinking from the core. Reality of death. अगर किसी को पता चल जाए, प्रभु ना करे आप सब लंबा जिए, प्रभु के लिए जिए, बट अगर पता चल जाए आपकी मौत 30 दिनों में होने वाली है, sorry for the hard words, but I have to preach the truth. If you come to know 30 days में आपकी मौत होने वाली है, आपको मालूम है आपकी जिंदगी आप कैसे जिएंगे? मुझे मत बताइए, बट मन में सोचिए, मन में सोचिए, how will you live your life if you know in 30 days no more? पहले तो इंसान चिढ़ेगा, गुस्सा होगा, प्रभु को कोसेगा अगर वो विश्वासी नहीं है, या फिर विश्वासी है भी तो विलाप करेगा, रोएगा, पीटेगा, बट इसके बाद धीरे से एक शांति आएगी। Enough is enough। उसके बाद वो क्या करेगा? I have 30 days. I have to live my life to the fullest. Correct? सबसे पहले शायद बहुत जन रिलोकेट हो जाएंगे और अपने परिवार परिजन के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगेंगे। Why? They want to spend the best of their time with their loved ones. Right? अगर कोई नहीं है, एटलीस्ट अपने फैमिली के साथ वो वक्त बिताना शुरू करेंगे, अपने घर को ऑर्डर में लाएंगे। घर को ऑर्डर में लाने का मतलब नहीं है पर्दे के कपड़े चेंज कर देना या फिर टेबल को इधर से उधर कर देना। घर को ऑर्डर में लाना मतलब अपने प्रायोरिटीज को वो ऑर्डर में लाएंगे। नो 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 नो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, वी आर नॉट मेंट फॉर दिस। दिस 30 days, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई वांट टू लिव दिस वे, नॉट द अदर वे। व्हाट्स मेकिंग अ डिफरेंस? The imminent death that's gonna come. Now we do not get up every morning thinking tomorrow we are dying. But just imagine, do we all know when are we dying? Are you sure how long will you live? I don't know. But we plan for our future so faithfully. Is it wrong? Maybe no. But where is eternity in the prospect? हमारा विश्वास को हम कितना फील कर पा रहे हैं? मृत्यु की सत्यता हमें शेक कर देती है। सुलेमान बोल रहा है फ्यूनरल घर में जाओगे या फिर माता, मैंने कईयों को बरियल किया है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ओनली अ पास्टरल रोल कि हाँ ठीक है मेरे को एक बरियल की सेवा लेनी है वहां पर, बट एवरी टाइम आई गो टू अ ग्रेवयार्ड, व्हेन आई लुक अराउंड आई सी सो मेनी ग्रेव्स एंड आई नो दैट दीज आर द डेथ्स। एंड वो चीख चीख के मेरे अंतरात्मा में कहता है, डेथ इज रियल, इट वुड कम, वन डे इट्स कमिंग, एम आई रेडी? And it just challenges me to believe, Lord, I am ready. Why? Because I believe gospel is true. Amen? Gospel is true. Jesus said,
I am going so that I can prepare a room for you. मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए मैं स्थान प्रस्तुत कर सकूं. तो प्रभु, क्योंकि आप बंदोबस्त कर रहे हैं, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं डरूंगा नहीं. लेकिन मैं जो जीवन पाया हूं अभी, इसको मैं कैसे जीऊंगा? मैं फैसला लूंगा. You do not have to get a real news that you are going to die in 30 days. That will happen. But the big question you and I need to ask, how I am going to prioritize my life? What I am going to prioritize? What is for my pleasure and what is for my purpose? I have to differentiate. When we do that, we become wise. This is what Solomon is trying to tell us. Quickly, last some time. 5th and 6th verse, what is he saying? Better to be criticized by a wise person than to be praised by a fool. A fool's laughter is quickly gone, like tongues crackling in a fire. This also is meaningless. What is the 3 points? Number 1, before we go to 4th point. Number 1, good character, good reputation is better than perfume, right? इसका मतलब आप समझ चुके हैं. Number 2, Day of birth is better than the day of birth. day of birth. We understand what's the mystery in that and decoded it. Number 3, It's better to go to a funeral than it's better to go to a funeral than to go to a party. The issue is not real funeral, real party. Those continue to go there. But the issue is death is a great reminder. Funeral is a reminder about the shanbhangurta of life. And it's time to prioritize life and set the house in the order so that we live on purpose. Last point for all of you and me, it's staggering, which is criticism from the right person is sometimes better than the praise from a fool. एक बुद्धिमान और सटीक व्यक्ति का संशोधन भला है एक मूर्ख के प्रशंसा या वाहवाही से. We all like to hear good things. Is it true or false? We all like to hear good things about us. Everybody, that's a human thing. We want to know we are doing what? Good job. हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम उस सराहना को चाहते हैं. We want to feel appreciated. हम चाहते हैं कि people would appreciate it. We want to feel like our work is having positive impact on the lives of those around us. जिनके बीच में हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम घिरे हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमारा काम कोई benefit ला रहा है. हम सब चाहते हैं इस बात को. We know that sometimes we are praised because somebody is trying to get good side of us. ये डेंजरस है. कई बार लोग आपको अच्छी चीजें बोल देंगे या बोलते हैं बिकॉज उनका कोई एजेंडा है. बहुत चौकस रहना है इसमें. कैन यू इमेजिन, ओके लेट्स ऐड सम ह्यूमर. कोई कार का डीलर या बाइक का डीलर जब खरीदने जाते हैं, वो कभी आपको बोलता है सर आप नहीं इसमें मत बैठिए, आप बड़े बेवकूफ लग रहे हैं इसमें. ऐसा कोई बोलता है कोई? अरे आप तो पूरे बंदर जैसे लग रहे हैं इसमें, है ना? बोलता है कोई ऐसा? I'm adding something. ड्रेस के दुकान पे चले जाइए, कार और बाइक अगर इमेजिन करना डिफरेंट है. ड्रेस वाला क्या बताता है? कुछ भी उठा लीजिए मैडम, आपके दारुण लागছে, ये बहुत अच्छा लग रहा है आपने, या तेरा बस चले तो सारा कुछ बेच दे, है ना? क्या हो रहा है? They praise you. Why? Because they have an agenda. What is the agenda for a salesman? Now maybe he is genuine, but he have to be genuine. He should say, but ये नहीं होता क्योंकि हमें सिखाया गया है customer is right always. तो यार साड़ी नहीं जच रहा है, सलवार जच नहीं रहा, बोलेगा कि मैडम आपके कंप्लेक्शन के साथ नहीं बोल रहा. अरे क्या मतलब है मेरा कंप्लेक्शन बड़ी नहीं पाया है. ओके, तो ग्राहक माई बाप है. ओके, लेकिन चक्कर क्या, मैं ग्राहक से अगर बाहर चले जाऊं, इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द. अगर आप अभी मेरे बात को सुनने के बाद सोचेंगे तो आपको पता चलेगा. Many people are giving
false praise. एंड कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर इम्बेडेड इच्छा है सुनाम पाने का, अप्रिसिएशन पाने का, क्रेविंग है उस चीज की। और अगर कोई बंदा सस्ते में दे देता है वो चीज तो ले भी लेते हैं हम। लेकिन दिक्कत क्या है? We do not want to agree with their flattery, because that may not be true, that may not be genuine, because this guy has an agenda, and मुझको उस एजेंडा के ट्रैप में, उस false praise में नहीं फंसना है। There are times when some people are biased. You understand biased? वो सेल्समैन नहीं है, अब उसको उस एग्जांपल को छोड़ दीजिए। They are not a salesman, but they love you so much. Oh, आपको देखते ही उनका मूड बदल जाता है। They love you and they really don't want to hurt you. So whatever you say, they say, very nice, very good, I like it. You understand? Can you relate what I'm actually talking? There are people वो पक्ष लेंगे आपका, वो आपके साथ खड़े होंगे, अच्छी बात है, लेकिन कई बार वो आपको सच नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रति कमजोर है। किसी मम्मी को देखिए, वो আমার ছেলে যতই খারাপ হোক, আমার ছেলে ভালো ছেলে বাবু সোনা, उसका बेटा तो खराब ही नहीं होता है, तो बदमाश ही नहीं है यार। अरे भैया बदमाश है, वो भी आदम की संतान है, पाप का बीज उसके अंदर भी है। अभी आपको क्यूट लग रहा है, बाद में वो शैतानी हरकत दिखाएगा। डोंट मेक ए मिस्टेक, don't make a mistake. I love all of your kids, I love my son also, but I knew that my son also carried the sin seed of Adam. Adam का चरित्र टाइम की देरी है, टाइम की देरी है, वो सारे तेवर बाहर आएंगे। एंड आपको उन तेवरों को पीटना नहीं है। यीशु ने जैसे शेफर्डिंग किया है अपने भेड़ों को, हमें शेफर्ड करना है। But that's not my topic. My topic is there are people, कभी वो इंडियन आइडल देखा? इंडियन आइडल नहीं देखें? ओके, चलिए। इंडियन आइडल में कभी कभार ऐसे भी रिकॉर्डिंग्स हैं यूट्यूब में, अब देखेंगे, पूरे माँ बाप लेकर के आए अपने बेटे को, पूरा एकदम चीयर कर रहे, बट बड़ा बेसुरा है। एंड जज ने बोल दिया आपको सीखने की जरूरत है, 4 साल सीख के फिर आइए, या 2 साल सीख के अगली बार आइए। आपका सिर बिल्कुल सुर नहीं लग रहा था। एंड बाद में फिर दिखा रहे हैं बैक स्टेज, दे आर सो अनहैप्पी। क्या इतना परिश्रम करता है सुबह, आप जानते नहीं है सर, वो सुबह भोर में आके गलगल करता है, बहुत सारा रियाज करता है। कैसे उन्होंने बोल दिया? ये तो पक्षपात है, अंदर की बात है, इन्होंने सिलेक्शन करके रखा हुआ है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं मैं क्या बातें कर रहा हूं? Are you able to relate? There are people who are biased and their flattery and their support is also not helpful. Somebody say amen to that. That's not helpful because you're not getting the truth. Either you are getting from a salesperson who is flattering because of his own agenda, अपनी रोटी बेलना चाहता है वो, or else you are getting a person who is basically what? He's basically he loves you so much, you're so dear to the person, they will never tell you good things. What happens? मुझे याद है, थोड़ा सा ले रहा हूँ, फनी है। मैं जब क्लास 9th में था, मेरे भैया ने, मेरे खुद के बड़े भाई ने, उन्होंने उस समय मशरूम कट निकला था। कितनों को याद है मशरूम कट? ओके, वो सिर का है ना, इधर से काटते थे। तो एक बंदा था, उसके पास एक मशीन था, तो वो ऐसे करके काटते थे ना, ऐसे करके। तो क्या होगा, मशरूम मतलब ऊपर पे ज्यादा बाल रहेगा, and then there will be small thing, and that guy is neither a barber nor a saloon guy, just मेरा भाई का दोस्त है, निक्सन बोल के नाम था। बोलता है चलना अपन भी करते हैं, एक बीमार को पकड़ो ना, उसका बाल काटेंगे, he will be our guy, क्या हम लोग देखेंगे फिर। एंड मेरे भाई ने बैठा दिया चेयर में कि भूलो मतलब मेरा निकनेम, भाई तू बहुत स्मार्ट लगेगा। एंड छोटा वो बैठा दिया मेरे को। इन्होंने बाल पता है कैसा काटा? कटिंग बिग स्टोरी शॉर्ट, काटा तो सही, वैसे करके काटते हैं ना, इन्होंने रेजर लेके पूरा छील दिया, तो यहां से लेके पीछे तक पूरा शेव्ड। And I was so much crying looking at mirror. 2 हफ्ते तक बाहर नहीं निकला, बहुत बुरा हुआ। एंड मेरे को क्या प्रॉमिस किया गया था? करना बहुत अच्छा है, स्मार्ट लगेगा, क्या लगेगा, अरे मशरूम का। एंड काटने के बाद all these 4 guys, अरे बीमार क्या लगा है तू, वाओ। एंड when I'm going out with that here, people are looking at me, कौन है भाई, कहां से आया तू? So embarrassment it was.
we do not want people who are biased for you. They may say good things, but you will be embarrassed sometime if you do not know the truth about that. हजम कीजिए इस बात को. Last thing, second last thing. There are people, उनका काम क्या है? उनका काम है सिर्फ क्रिटिसाइज करना. इनसे भी बचना है. इसके बात को ज्यादा मत लीजिए. इनके बात को अगर आप मानकर चलेंगे तो आप ही मायूस हो जाएंगे. इनको हर चीज में नुक्स निकालने में मजा आता है. तो मैंने कहा, मैंने अपने दूसरे वाले कलीसिया में भी बताया कि अगर नुक्स निकालना है जरूर निकालिए, आपका हक है, लेकिन नुक्स निकालने से पहले दो पॉजिटिव बात बताइए. Am I talking to somebody? नुक्स निकालने के पहले क्राइटेरिया सबके लिए. क्राइटेरिया है दो अच्छी बात बोलिए, फिर एक फीडबैक दीजिए. 4 फीडबैक मत दीजिए. योर गुड वर्ड शुड ऑलवेज बी नंबर वाइज मोर देन योर फीडबैक, क्योंकि फीडबैक पे काम करने में टाइम लगता है. 4 मत बताइए, बंदा अधमरा हो जाएगा. उसको 4 अच्छा बात बताइए, वो इंकरेज होगा. ये सब ठीक है, ये एक चीज तुम कंसिडर करो इसमें वर्क करने के लिए. बट देयर आर पीपल, दे आर ऑलवेज रेडी विद दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. Do not take them too seriously. They have bad motives. You will be discouraged in doing what you need to do good. But this is important. What do we do rather? Sorry. Aram. There are people, किसकी बात सुननी है then? थाम के. On the other hand, there are people who are wise. They are going to give you correction. They will give you rebuke. वो डांट भी मारेंगे आपको, and they will give you advice, सलाह भी देंगे. But this is loaded and you must not show your back to that. Like a coach अपने टीम को जो गाइड करता है, team should take it seriously. Like a commanding officer, when he talks to his military, they must take it seriously. Like a judge who is in the courtroom, when he gives a judgment, he is thoughtfully giving. Anyways, Indian court के बारे में last time मैंने मैसेज लिया था, तो भूल जाइए उसको, इस पॉइंट को स्किप कर जाते हैं. But a teacher who is giving explanation, एक टीचर जो एक्सप्लेनेशन दे रही है, I don't care who is teacher, मैं टीचर से बेटर हूं. That's an arrogance. You will be humbled soon. Okay? Wisdom of a loving parent. प्यार करने वाले माँ बाबा, आपकी तरक्की में उनका कोई स्वार्थ नहीं है. वो तो अच्छे से इस दुनिया को छोड़ेंगे अगर जीवते समय देखकर जाए कि मेरे बेटे बेटियां अच्छे से जी रहे हैं. इनके एडवाइस को तुच्छ ना करना. जरूरी नहीं हर मशवरा पक्का दे वो, बट आपको बात करना है, डायलॉग में रहना है. डू नॉट गिव योर एरोगेंस दैट यू नो एवरीथिंग, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ पोस्ट एवरीथिंग जनरेशन. यू आर लिविंग इन पोस्ट नॉलेज जनरेशन. You know, WhatsApp University, Reels University, Facebook University, they are constantly changing our perspective. You know, guys, I'm calling you to be wise here. Why? Because I'm clearly aware हम हर दिन पाठशाला में से गुजरते हैं. हमें दूसरे influence wise कर नहीं रहे हैं, हमारे wisdom को corrupt कर रहे हैं. This is wisdom. This challenges and shakes you from the core. And this is wisdom. If you follow, there is a good God. That good God wants to enable you in that. If you have a wise counselor, I have been counseling one family, and finally I told them, me and Renu, we told them, guys, your problem is little higher for me. Higher for me मतलब आपको पक्का काउंसलर का जरूरत है, क्लिनिकल काउंसलर. And I forwarded them. They are right now under a clinical counselor. But हमने उसके साथ जर्नी की और हमने उनको एडवाइस किया, फॉरवर्ड किया, हमें सिखाया गया काउंसलिंग में that when something is beyond your capacity, don't hold them because you feel अरे मैं नहीं कर पाया, अरे क्या बेकार बात है मेरे लिए, कैसा काउंसलर हूँ मैं. नहीं, you give it to the right person. But right now what I am really not happy about is they are getting good counseling and getting feedback, and one day he's telling me, yeah I know this but भैया क्या करूँ. ऐसा तो कुछ नहीं कर पाएगा. क्यों पता है? तो एक्शन नहीं लेना जानता. You don't want to do anything. That's the main thing. You don't need another counselor. You just need to get into action. You're not doing it. And that's why nothing is working for you. Taking the advice of a counselor is very, very important. I'm not talking about money-making counselors. I'm talking about genuine counselor. Okay? Spiritual mentor. एक spiritual mentor आपको क्या करना चाहता है? Mentoring करना चाहता है ताकि आप वो बने जो गॉड आपको बनाना चाहता है. मैं बनाना चाहता हूं वो नहीं. जो परमेश्वर आपको दिखता है वो मेंटर है, इसलिए उसको दिखता है कि आप क्या बन सकते हैं, आपके अंदर क्या खूबियां हैं. प्रभु की हियाव से वो बढ़ाना चाहता है.
Do not ignore that. The whisper of God's Spirit. पवित्र आत्मा का अंदर में जो स्वीट विस्पर होता है, एक धीमी सी आवाज अंतरात्मा की, उसको भी झुठलाना नहीं है। क्यों? Criticism of a right person is better than praise from a fool. I remember in my seminary time, like the Bible college time या training time, there was one person, वो हमारा sermon checking करता था। इतना परेशान किया मुझे, रिपीट, इतना मेहनत प्रिपेयर करूंगा 4-4, 5-5 घंटा, रिपीट, एंड ही वाज इंडोक्रेसेंट, ओके इंग्लिश बिग वर्ड, इंडोक्रेसेंट मींस वो हर व्यक्ति के नुक्स निकालेगा एक छोटा-छोटा। ये तुम्हारा, तुम ऐसा करता है बार-बार, ऐसा मत करना। मैं अगर कान भी खुजाऊंगा, तुम 4 बार कान खुजाया था। ओके, प्रीचिंग के दौरान। सो इट वाज अ लेसन ऑफ होमिलेटिक्स, वी कॉल इट इन थियोलॉजी। तो होमिलेटिक्स की क्लास में, बट आई एम सो थैंकफुल टू दैट पर्सन टुडे। उन्होंने मुझे इतना कूटा कि आज मैं अपने पांव पे खड़ा हुआ हूं, मैं परमेश्वर के वचन को बांट पा रहा हूं। अगर मैं उन पे नाराज होता तो शायद मैं प्रचार में आगे नहीं बढ़ पाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, सो वी टेक इट ऑल सिंसियरली। अ वाइज रिब्यूक इज ऑफन, ओके बाय द वे, हाउ डू यू नो कौन सा मेरे लिए वाइज क्रिटिसिज्म है, कौन सा पहचानेंगे कैसे? हियर इज द इजी थिंग, पैसा लूंगा इस चीज के, ओके नहीं लूंगा। वाइज क्रिटिसिज्म पब्लिकली बेइज्जत करके नहीं होगा, वो आपको प्राइवेट में लेगा, एंड वो बंटी, तुमसे मैं बात करना चाहता हूं, बंटी ने कुछ नहीं किया, मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, I need to talk to you. So that person will be personal, private. That shows they genuinely love you. They genuinely care for you. And since they care for you, they do not want to see you where you are. They do see where you ought to be. And they want to build you to pursue that journey. Never deny that. It will only benefit you if you listen to that. And ठट्ठा वाइस का प्रेस में मत फंसिए। कभी हंसी सुना है आपने? करके हंस, कितना देर टिकता वो हंसी? ठहाके वाली हंसी कितना सेकंड होती है? कुछ सेकंड। इन द बेस्ट क्लाइमेट बंदा शायद अगले 5 मिनट भी हंसे, लोग पोट होके, अगर बहुत ही कॉमेडी कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? थक जाता है ना हंस के लिए। ठीक है, हंसना अच्छा है, लाफिंग क्लब्स भी हैं, बट मूर्ख का प्रेस और अप्रेजल और हा हा वाह, ये ज्यादा देर के लिए नहीं है। लेकिन the wise person's criticism चुभ सकता है, कांटे के जैसा होता है, लेकिन it will do a lot of godly cultivation inside your heart and character. Famous philosopher Socrates, उसने कहा, the unexamined life is not worth living. We must face the reality that life is temporary. We should ask, what is the purpose of living? What happens when we die? What do I want to accomplish with my life? Socrates talked about that. Conclusion, God wants you to be the part of His family. Amen? God wants you to embrace His gift of love in sending Jesus to us through the cross. प्रभु ने ये चाहा है, इसके मार्फत, इसके द्वारा, यीशु के द्वारा ये सब हम पा सकते हैं। Access to God's wisdom is through Jesus, not through books. God wants you to talk with Him. Let's read together. God wants you to talk with Him and let Him be with friends that stick closer than a brother. एक भाई से भी नजदीक रिश्ता परमेश्वर आपसे बनाना चाहता है। God doesn't need you or me. He doesn't need you and me. But for some staggering reason, He wants you and me to be the part of His family. That's a great privilege. And once we choose to bow before Jesus as a Savior, our destiny is sealed. प्रभु ने हमारे भविष्य को सील कर दिया है। We are prepared for, fill in the blanks. We are prepared for death. We are prepared for death. And जब मौत का भय नहीं रहेगा, आप सही रीति से जीवन को जिएगा, वरना डर डर के जिएगा। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, हमें आपने समझाया, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी बातों को हमें मनन करने में सहायता कर, हमारे हृदय को आप खोल पिता, पवित्र आत्मा हम आपसे सुनने पाए, और परमेश्वर हमारे जीवन के इस जर्नी में आप हमारा सहायक बने। होने दे परमेश्वर,
हम आपके वचन की सच्चाइयों पर जीने वाले बने, उस पर खड़े होने वाले बने। हमारे साथ हो, आने वाला हफ्ता आशीषमय हो। हम आपसे सुनने वाले बने, आप में आनंदित होने वाले बने, आपके नाम से लोगों को इनकरेज करने वाले बने, और प्रभु आपकी बुलाहट में वफादारी से चलने वाले बने। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। जय मसीह की।